मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, n माइनस डबल बॉन्ड n प्लस डबल बॉन्ड n माइनस। आराम से देखो, बताओ बीच वाला सेंट्रल एटम ये हो गया, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। क्या बीच वाले पे कोई लोन पेयर है? नहीं है, बीच वाले पे कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp, और शेप तो आपको दिख ही रही है कैसी है, लीनियर, मतलब ये भी हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसी में बता देता हूं, जैसे आप इसका बॉन्ड डोनर निकालने जाएंगे ना, तो आपको इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। जैसे आप ये देख सकते हैं, आराम से देखिए, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक ऐसी बन जाएगी, एन 2 माइनस आ जाएंगे इस पे, एक सिंगल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस रहेगा ऑलरेडी। आराम से देखो, ये इसकी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई। अगर आप इसको इस तरफ घुमा देंगे तो इसकी एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, इसको इस तरफ है ना, इस तरफ घुमा देना, तो प्लस एन 2 माइनस, ऐसा आ जाएगा। अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो आराम से, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? 2 एटम को फिक्स कर दो। मैं एक नई नई चीजें सिखा रहा हूं आपको। 2 एटम को फिक्स कर दो, तो 2 एटम को फिक्स कर दिया आपने। अब बॉन्ड गिनो, 2 एटम को फिक्स कर दिया, जैसे मैंने 1 और 2 को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड गिनो, 2, 3 और 2, अरे बोलो 3 और 2 5, 5 और 1 6 बॉन्ड आए, तो 6 बॉन्ड। कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच की बात कर रहे हैं, आप चाहे इधर से गिने, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों नाइट्रोजन सेम की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा दिया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, 2 एटम के बीच में जितने कोवेलेंट बॉन्ड आ रहे हैं उन सबको काउंट कर लो। तो यहाँ पे मैंने काउंट कर लिया, 2 और 3 5 और एक 6। कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? 3, डिवाइड कर दिया, 2 आ गया आंसर। बात समझ में आ गई? क्योंकि मैं अगला एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं, एडवांस ने दूसरे तरीके से इन दोनों एग्जाम्पल्स को पूछा था। कौन से तरीके से पूछा था, आओ देखते हैं, आ जाओ। तो हमारा ये भी आंसर आ गया। चलिए इसको मैं रफ कर दूं, आपको समझ में आ गया होगा कि डी ऑर्बिटल नहीं होने चाहिए, बस। और क्या है, बस आंसर लेके आ जाएंगे वो अपन थोड़ी देर में। हमको लीनियर मॉलिक्यूल देखने हैं, ठीक है ना, मेरे पास थोड़ी जगह हो जाए। आराम से देखिए, आराम से देखिए, हमको लीनियर मॉलिक्यूल देखना है। आ जाओ, अभी केवल 2 एग्जाम्पल समझाए हैं, है ना, और इसमें जितनी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन बन सकती है वो सब बता रहा हूं मैं आपको। आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सी ज्यादा स्टेबल है, तो आप देखें उसमें रूल